दोस्तों, जब 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक थे और हुकूमत की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि सब खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। तब इंजमामुल हक ने कहा कि भाई टीम तो मैंने बनाई है, मेरा भी हक बनता है। बोर्ड को बोला कि मुझे भी 1 करोड़ रुपए इनाम में मेरा नाम भी डालें लिस्ट, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड ने भेजनी थी। क्रिकेट बोर्ड ने चीफ सेलेक्टर का नाम भी डाला और उस लिस्ट में डाला जहाँ पे उनका इनाम 1 करोड़ मिलना था, और बाकी जितने सिलेक्टर थे सबको 10-10 लाख रुपए मिले। हेड कोच बाय द चांस उस वक्त भी मिकी आर्थर थे, उनको भी करोड़ रुपए मिला। तो सब ने बोला कि हमारी वजह से टीम पाकिस्तान जीती है, हमने ये कर दिया इसलिए पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। सब ने क्रेडिट लिया क्योंकि जीत के बड़े बाप और हार यतीम। आज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। आज कोई नहीं कह रहा कि यार ये मैंने गलत किया, मैंने हक अदा नहीं किया, जो सैलरी मैंने आपसे ली ना ये आप काट लें, मेरा हक ही नहीं बनता ये लेने का, क्योंकि मैंने सही तरह से काम ही नहीं किया। आज मिकी आर्थर कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप की तैयारी तो 4 साल पहले होती है, 4 साल लग जाते हैं वर्ल्ड कप की तैयारी में, वो भी हाथ खड़े कर गए। इंजमाम साहब भी कह रहे हैं कि भाई टीम मैंने तो बनाई ही नहीं है किस्म से की, टीम तो ये वही है जो 2-3 वर्षों से चल रही थी, मैंने तो चेंज ही नहीं किया। कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, और ये पाकिस्तान के साथ होता आ रहा है, हर बार होता है। जब भी कोई मेगा इवेंट होता है, हार मिलती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। सब लेता है कि हम जब जीत जाएँ सब कहते हैं कि मैंने ये कर दिया था इसलिए जीत गया, मैंने वो कर दिया था इसलिए जीत गया, और टैक्स मनी से उनको करोड़ों रुपए इनाम भी मिल जाता है। मगर अब हार के बाद कोई खड़ा होकर एक बंदा नहीं बोल रहा कि यार ये मेरी गलती है, मैं ऑन करता हूँ, मेरी वजह से पाकिस्तान हारा है और ये गलती हुई है, ताकि पता चले आगे ये गलती ना हो और हम टीम बेहतर करें। बट मुझे लगता है कि हमें दुनिया बहुत आगे चलेगी, हम वहीं पे खड़े हैं। हम बुरा नहीं खेलें, दुनिया बहुत अच्छा खेल रही है, सभी अच्छा खेल रहे हैं, हम अच्छा नहीं खेल रहे हैं, मुझे ये लगता है। उसमें चाहिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या चाहिए, हमें डेडिकेशन वाले बंदे चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहस बहुत अरसे से चल रही है कि गोरा कोच हो या डोमेस्टिक हो, जो भी हो वो हो जो प्रोफेशनल कोच हो। लाइक प्रोफेशनल कोच मीन कि जो डेडिकेशन के साथ करे। मिकी आर्थर भी प्रोफेशनल कोच, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो काउंटी के साथ भी हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मैं तो डर्बीशायर काउंटी में चला जाऊँगा अगर कोई इधर से प्रॉब्लम हुआ है। हिडन वर्ड्स में उन्होंने ये बोला। तो उनके पास रास्ते हैं। आपको वो चाहिए जिसको, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ कि इंडिया की कोई स्टार स्पायर राहुल द्रविड़ के कोई स्टार कोच नहीं है उनके साथ, लेकिन सब वो कोच हैं जिनको अपना करियर एज ए बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, एज फील्डिंग कोच अजीज़ है, और वो उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी खिलाड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वो टीम के साथ हैं और टीम का रिजल्ट देख लें क्या है। सेम सिलेक्शन कमेटी में भी सिलेक्टर वो लेने हैं जो किसी और कामों में ना हो, जिनका काम ये हो, जिनको जुनून हो कि यार मैंने लड़के अच्छे ढूंढ के निकालने हैं। वो ऐसा चीफ सेलेक्टर नहीं चाहिए जो कहे कि कुलदीप यादव तो मैं पाकिस्तान से कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तो फिर आप पाकिस्तान में अगर आपको क्रिकेटर नहीं मिल रहा तो फिर आपको कोई और काम करना चाहिए। मुझे लगता है आप चीफ सेलेक्टर हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से कहाँ से कुलदीप यादव ढूंढूं, ये तो फिर इंडिया भी अगर ये सोचता कि यार मैं कहाँ से इंडिया के अंदर से हम फास्ट बॉलर कहाँ से लाएँ, तो ना वो कभी जसप्रीत बुमराह ढूंढते, ना शामी ढूंढते, ना सिराज ढूंढते, जिनकी आज हुक्मरानी है ICC ODI रैंकिंग में। और उस वक्त है जब वर्ल्ड कप चल रहा है, जब सब टीमें भरपूर ताकत के साथ आई हैं। उस टाइम पे नहीं है जब टीमें अपने मेन प्लेयर्स को बिठा रही हैं, कई के मेन प्लेयर लीग्स खेल रहे हैं और BCC टीमें आके जीत के रैंकिंग नंबर 1 की हुई है। ऐसी नहीं है, वर्ल्ड कप में हुई है, वहाँ पर जीत के। एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ पर जीत के हुई है। तगड़ा मंच, छोटे मोटे मेले नहीं हैं, ये बड़े मेले हैं, वहाँ पे हुई है। तो हमें, और दूसरा इंडिया के सिस्टम बड़ा अच्छा है। सिलेक्शन कमेटी में हर सेलेक्टर की ड्यूटी होती है कि आपने डोमेस्टिक मैच लाजमी देखना है जाके आपने। हमारे यहाँ पे काजम ट्रॉफी चल रही थी, चीफ सेलेक्टर इंडिया में थे। मुझे लगता है कि जब टीम बन जाती है तो चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर का काम खत्म हो जाता है, फिर टीम मैनेजमेंट कप्तान का काम होता है कि वो टीम को कैसे चलाएंगे। तो यहाँ पे ट्रॉफी चल रही थी, यहाँ पे चीफ सेलेक्टर साहब नहीं थे। बट मैं अकेले चीफ सेलेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑन द होल सिलेक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ कि सिलेक्टर को कुछ आते भी हैं, ये भी नहीं कि सब नहीं आते, लेकिन पर कंपलसरी हो कि भाई आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में से आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपको ढूंढने, हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर ऑप्शन नहीं है कि माधव सिंह में T20 में खेल सकते हैं शायद वो, बट आपको फिर भी उनका कोई ना कोई स्टैंड बाई चाहिए। आपको मिडल ऑर्डर के अंदर अच्छा बैटर नहीं मिल रहा, वो चाहिए। आपको मिडल ऑर्डर में बॉलिंग करने वाली ऑप्शन नहीं है, खा वो फास्ट बॉलिंग हो या स्पिन हो। ये बुरी तरह पिटे हैं हम इसी वजह से। मुझे जो लगता है कि मिडल ऑर्डर में हमारे पास ऐसे ऑप्शन नहीं जो विकेट ले सके। उसामा मीर थे, मुझे समझ नहीं आई कि उनको क्यों नहीं खिलाया। बाद में 3 मैचेस खेले हैं, आखिरी दोनों अच्छा खेले हैं, खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फिर भी नहीं खिलाया। तो ये कुछ काफ़ी लूप होल्स हैं जो मुझे लगता है कि असाइन होनी चाहिए हर बंदे को। सिलेक्शन कमेटी को भी होने चाहिए कि भाई हमें स्पिनर चाहिए ऐसा जो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, जो फिल कर सके जगह जो सैयद अजमल की थी।
हमें वो बैटिंग नहीं भी देता कोई मसला नहीं, बट हमें विकेटें वो लेके दे, क्योंकि हमें उस विकेटें ज़्यादा चाहिए उस पोर्शन में जहाँ पे वो बॉलिंग कर रहा हो। बाकी बॉलिंग तो हमारे सलमान आगा भी कर लेते हैं, इफ्तिखार भी कर लेते हैं, जिस तरह के ये ऑलराउंडर हैं इसी तरह के शादाब खान बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब उन दोनों की कंपैरिजन कर लें आप, इफ्तिखार का शादाब का, आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगेगा। दोनों के इतनी इकॉनमी भी चेक कर लें, विकेटें भी चेक कर लें, और जहाँ पे बॉलिंग की है वो सिचुएशन भी चेक कर लें, आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। अगर वो भी ऑलराउंडर है फिर वो भी ऑलराउंडर हैं, तो ऑलराउंडर भी हमें डिफाइन करने के एक्चुअली में हमें ऑलराउंडर चाहिए कौन से, बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर। मुझे लगता है कि मिडल में तो आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। वो कोई बैट्समैन अच्छी बॉल कर लेता है तो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, बट मेन आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर ऑलराउंडर की कमी है, फिर भी कुलदीप यादव खेल रहे हैं, क्योंकि जो रोल उनको दिया है वो निभा रहे हैं। हमें उस रोल के ऊपर जो बंदा चाहिए वो देखना है। हमें ये नहीं चाहिए कि हम 8वें नंबर पे भी बैटिंग करने वाला बैट्समैन आए और वो भी छक्के मार सकता हो। अगर 8वें नंबर पे बात पहुंच गई है ना, तो मैच अब हार चुके हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। कभी 8वें नंबर ने भी आके जिताया, शायद 100 में से एक आधा मैच होगा, कभी फ्लूक लग जाए, अदरवाइज़ तो मुझे लगता है कि पहले 6 बैट्समैन पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है, वही जिता देते हैं या हरा देते हैं आपको। तो 8वां 9वां 10वां आप ऑलराउंडर डाल भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस पूरी टीम के अंदर कल हमारे 9 आउट हो चुके थे, उस पर भी हारिस रऊफ़ और वसीम जुर ने छक्के मारे हैं, मैच फिर भी हम हार गए हैं। तो हमें वो ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जिसका जो रोल है वो निभाए, सिंपल है। मुझे लगता है बहुत फ्लॉ है, और सबसे पहले बढ़ के आके सबको अपनी खामियां, सबको आके अपनी जिम्मेदारी लेनी है, खा वो कप्तान हो, खिलाड़ियों के, हाँ हमसे सही नहीं हुआ, उसके बाद बात आगे बनेगी। अगर ये पोस्टमार्टम हुआ और ये कर दो वो कर दो, कहानी जो असल है अंडर द कारपेट वो ठीक नहीं हुई, फिर वही का वही होगा जो इस बार हुआ है। आगे वर्ल्ड कप है और ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा पाकिस्तान के पास, जून 2024 में वर्ल्ड कप है, फिर 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है। तो मुझे लगता है कि हम अगर ये सोचें कि अब चलो अब ये वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो गया, आगे की तैयारी करते हैं, तो आगे की तैयारी में भी ज़्यादा टाइम नहीं पड़ा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, ये गिने चुने दिन हैं, इसी में ही रह के तैयारी करनी है। और मुझे लगता है खुदा का वास्ता जो छोटी टीमें हैं ना, उनके खिलाफ फुल फ्लैश टीमें ना डालें। आप 35-40 खिलाड़ी का पूल रखें जो उन्हीं को रोटेट करें, ताकि आपके पास बेंच में भी कोई ना कोई मौजूद हो। अगर कोई खुदा ना खासा अगर शहीन इंजर्ड हो जाए तो आपके पास और प्लेयर हो जो उनकी खामी पूरी कर सके। नसीम नहीं है तो हमने लगा हमारी बॉलिंग ही ख़त्म हो गई है, तो वो वाले पूल जो है ना, लो पूल, मुझे लगता है कि उसको ओवरकम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। बट कोई ना कोई तो सामने आए जो ये माने कि हाँ उसकी वजह से पाकिस्तान हारा। दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।